हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीईओ चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की अर्थव्यवस्था की क्रियाएं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भारत के संदर्भ में उत्पादन कितना महत्वपूर्ण होता है। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने किसी भी गांव या शहर के संदर्भ में बात करेंगे तो 3 क्रियाएं प्रमुख होती हैं। वो क्रियाएं होती हैं उत्पादन, वितरण, उपभोग। ठीक, हम उत्पादन की बात करेंगे। उत्पादन करने के लिए हमें कोई सा कार या कोई फैक्ट्री वगैरह लगानी पड़ेगी। ठीक, आर्थिक मूल के लिए वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं आप। सेवा का भी आप उसमें सेवा भी दे सकते हैं और वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकते हैं। अगर आप उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो आपकी आय भी ज़्यादा होगी। आपकी आय भी ज़्यादा होगी। अब ये उत्पादन एक व्यक्ति के व्यक्ति के स्तर तक का हो सकता है, पारिवारिक स्तर तक होता है, परिवार के स्तर तक हो सकता है ये। उसके बाद में ये गांव के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं। गांव के संदर्भ में गांव के स्तर पे क्या उत्पादन हो रहा है। इसी तरह से हम देश के संदर्भ में बात करेंगे। जब देश के संदर्भ में उत्पादन ज़्यादा होगा तो इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी। ठीक, और ये सब उत्पादन करने के लिए इसी आजीविका का जो राइट दिए गए हैं आर्टिकल 19 और 20 में दिए गए आर्टिकल को आजीविका का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। अगर आप कहीं रह रहे हैं, नागरिकता लिए किसी स्थान पर अगर रह रहे हैं, उस स्थान पर आपको उत्पादन करने का जो अधिकार है वो भी मिलेगा। आर्टिकल 19 और 20 में आजीविका का अधिकार है। उसमें तो आजीविका आपकी पैसे से चलेगी। तो पैसे के लिए आपको उत्पादन करना पड़ेगा। जहाँ पे आप उत्पादन करेंगे ये सब क्रियाएं लागू होंगी। ठीक, उसके बाद में ये सब आपको होने के बाद अब उत्पादन कर रहे हैं, इसे वितरण के लिए आपको सड़क बहुत इम्पोर्टेंट है। सड़क, रेल का नेटवर्क वितरण के लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद बंदरगाह, पोर्ट्स के थ्रू आप ये सब कर सकते हैं। जब आपका उत्पादन हुआ है, वितरण हुआ है, तो उपभोग प्रत्येक व्यक्ति करेगा। प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता इसलिए क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का ही आप उत्पादन करेंगे। जैसे कि आप बिस्कुट का उत्पादन कर रहे हैं तो आप बिस्कुट का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन आप जो उसके बाद में नमकीन आप खरीदेंगे, खेल खिलौने भी आप खरीदेंगे और उसके बाद आप अन्य चीज़ें, सब्जी वगैरह भी खरीदेंगे। आप सबका उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है और जो जो इंसान उत्पादन कर रहा है वो भी एक उपभोक्ता है और जो खरीद रहा है वो भी एक उपभोक्ता है। ठीक, उसके बाद में जब हम देखेंगे, जब आप प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, फिर आप भुगतान करेंगे। आप जब भुगतान करेंगे तो पैसा आएगा। पैसा आने के साथ जितना आप उपभोग करेंगे उतनी ही
आय बढ़ेगी। जब आपकी आय बढ़ेगी तो आप रोजगार देंगे। अब जब रोजगार देंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। तो नौकरी मिलने के बाद पारिवारिक स्तर या गांव के स्तर पर जो 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 व्यक्ति ये सब क्रियाएं कर रहे हैं उनकी भी आय बढ़ेगी। तो आय बढ़ने के साथ साथ हमारी इंडियन इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट वो भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं ये उत्पादन, वितरण, उपभोग एक पार्टिकुलर एरिया में ही फॉलो होते हैं, जिस एरिया को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक प्राथमिक क्षेत्र। नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र। नंबर 3 तृतीय क्षेत्र। आइए हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये तीनों क्षेत्र इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, उन क्षेत्र में क्या क्या आता है। चलिए हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। तो बात चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण होती है कृषि, और उसके बाद आता है प्राकृतिक रूप से उत्पादन हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं किसी पशुपालन, है, उत्खनन है, खनन है, उत्खनन, खनन, उसके मत्स्य पालन। अब देखिए जब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो रही है, अब कृषि हो रही है, कृषि के उत्पादन हो रहा है, जो कृषि का वो एक जो उसके जो कृषि गेहूँ है, अभी हाल ही में जो टमाटर था बहुत ही लाल हो गया था, मतलब महंगा हो गया था। जिन किसान भाइयों के पास टमाटर स्टोर था उन्होंने खूब पैसे कमाए, उनकी आय बढ़ी। आय बढ़ने के साथ साथ उन्होंने थार निकाली, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार पांच पांच थार ली, और रोला काटते घूम रहे टमाटर में। आय है जो कृषि के क्षेत्र में, जब हम आय देखेंगे ये एक निश्चित नहीं है, किसी समय ये बढ़ जाती है, किसी समय इतनी गिर जाती है कि किसान लोग बहुत दुखी होते हैं और बोलते हैं कि आज अब की बार कुछ फसल में बचत नहीं हुई है। अब जो हमारी कृषि आधारित किसी की अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, वो एक संकीर्ण है, बहुत छोटी। कृषि आधारित से जो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, इसमें कभी कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। उसके बाद में जो इसका आकार संकीर्ण है, और प्राकृतिक क्षेत्र में अब पशुपालन है, पशु से दूध निकलता है, वो हम डायरेक्ट बेचते हैं। किसी चीज़ को हम डायरेक्ट बेचते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में होता है। और उसके बाद में जब इसकी जो आय, एक संतुलित दर नहीं है आय की। जो कृषि के क्षेत्र में जो इन सब प्राकृतिक उसमें रूप से हम देखेंगे तो इनकी एक संतुलित दर नहीं, मतलब कि इसके कोई एक निश्चित पैसे नहीं है, यानी रुपए हैं जो इनको पार्टिकुलर समय या पार्टिकुलर एरिया में किसी चीज़ की एक निश्चित मूल्य हमेशा मिलते रहेंगे, चाहे वो फसल हो या ना हो, ये निश्चित नहीं है। कभी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो पैसे भी बढ़ जाते हैं, डिमांड ख़त्म हो जाती है तो देखा लोगों ने। प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, ये एक कम आय वाली अर्थव्यवस्था। हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र में। तो दोस्तों हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र में ये होता है कि प्राकृतिक
जो प्राकृतिक रूप से चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसको प्रोसेस करके, यानी कि ये जैसे कि दूध है, दूध को आप डायरेक्ट ना बेच के दूध को सबसे पहले दूध का जो घी होता है उसे निकालिए। दूध अगर 60 रुपये आपका जा रहा है तो घी आपका 1000 रुपये जाएगा। तो द्वितीय क्षेत्र में ये होता है कि किसी भी प्राकृतिक चीज़ या कृषि उत्खनन इन सब का प्रोसेस करके बेचेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, ठीक। उसके बाद में हम जब देखते हैं विनिर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाए, विनिर्माण की प्रक्रिया अपनाइए किसी चीज़ को दोबारा से, जैसे दूध है, अब दूध को जब घी में हम कन्वर्ट करेंगे तो विनिर्माण हो गया, ठीक। और जो हमारे विनिर्माण की योगदान है इस भारत की अर्थव्यवस्था में वो 20 से 40% है। तो हम, और इसे अब द्वितीय क्षेत्र में अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे अगर हम आगे होना है तो नवाचार की भावना अपनानी पड़ेगी, यानी कि नोवेटेड आइडिया, यानी प्राथमिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र में कन्वर्ट करने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया यानी कि नवाचार की भावना अपनानी पड़ेगी। और इनको और भी आगे इसके साथ साथ आपको तकनीकी कौशल पूंजी, जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास होगी तो हम द्वितीय सेक्टर में यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में हम बहुत ही अच्छा से करेंगे और बहुत ही जल्द हम इस, जो हम अभी बहुत पीछे हैं, आगे हो जाएंगे। हम बात करते हैं तृतीय सेक्टर की। चलिए हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र में बहुत ही सबसे ज़्यादा जो आते हैं सेवा क्षेत्र आते हैं। एक किसी चीज़ को हम सेवा देते हैं जैसे कि अध्यापक, डॉक्टर, वकील, पुलिस, जितने भी जो आपको पुलिस, दुकानदार, जितने भी ये आप तृतीय क्षेत्र में आपको ये सेवा देते हैं। और जब ये सेवा मिलती है दोस्तों, सरकार की तरफ से भी मिले और प्राइवेट की तरफ से मिलती है, जो हमारी फिर आय है वो भी बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगी। और जिसमें ये सेवा क्षेत्र आप चीन के संदर्भ में देखेंगे, अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे, किसी की अर्थव्यवस्था के किसी भी देश में देखेंगे तो सेवा क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम योगदान की बात करें तो अर्थव्यवस्था में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जब हम किसी छोटी छोटी सेवाएं हम जब देते हैं तो ये बड़ी स्तर पे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कार्य करती हैं। जब ये सेवा क्षेत्र हमारा बहुत ही 100% हो जाएगा तो हमारी जो है, और जो विश्व, इसलिए हम विश्व की थर्ड इकोनॉमी बन चुके हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की बात। अब एक बार हम आपको फिर से पूरा रिवाइज करा देते हैं। हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था से, इंडियन इकोनॉमी। तो उसमें तो किसी भी आप गांव के स्तर पर बात करें या व्यक्तिगत स्तर की बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं रहेंगी। और ये क्रियाएं आपको अपने से जोड़ के चलनी है, और जब तक आप अपने से इस विषय को नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि उत्पादन, तो जो उत्पादन होता है हमारा उत्पादन होता है वो किसी पार्टिकुलर क्षेत्र या किसी जहाँ आप रहते हैं वहाँ वो उत्पादन करें, किसी कार्य कर सकते हैं और किसी या फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हैं। और जब हम वस्तु या सेवा प्रदान करेंगे तो उत्पादन होगा।
उत्पादन होने के साथ साथ अगर जितना आप अधिक उत्पादन करेंगे आपकी आय उतनी ही अधिक होगी। और ये उत्पादन कोई भी कर सकता है, व्यक्ति के स्तर पे भी हो सकता है, पारिवारिक स्तर पे हो सकता है, गाँव के भी स्तर पे हो सकता है, देश के संदर्भ में भी हो सकता है। अब ये उत्पादन आपने सामान को बना लिया, उसे वितरित करने के लिए आपको सड़क यातायात, सड़क परिवहन बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। रेल नेटवर्क देखा है आपने, रेल से मालगाड़ियाँ जाती हैं एक 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 देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए। अब आप देखेंगे कि इंटरनेट के माध्यम से भी वितरण होता है कि आपने अमेज़न पे गए, फ्लिपकार्ट पे गए और आपने जाके ऑनलाइन कर दिया और आपके घर आ गई, ठीक। उसके बाद में उपभोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। अगर आप यहाँ पे उत्पादन किसी एक पार्टिकुलर चीज़ का करेंगे, ना कि सबका, और जो आप उत्पादन कर रहे हैं वो तो आपके पास है नहीं है, उसको खरीदने जाओगे तो इसलिए ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, ठीक। उसके बाद में जब आप जितना अधिक उपभोग करेंगे उतनी आय आपकी बढ़ेगी, ठीक। और जो ये सब करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिकल 90 और 20 में आजीविका का अधिकार दिया है कि आप जहाँ रहेंगे, रहने का अधिकार बताया है, जहाँ आप रहेंगे यहाँ रह के आप किसी भी पार्टिकुलर अपने भारत में रह के किसी भी चीज़ का आप उत्पादन करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो और इन सबको अगर बताया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहेगा एक आर्थिक या शुद्ध वातावरण। आप कहेंगे ये क्या, ये देखो, अगर आपने कंपनी खोली, आपको उद्घाटन के लिए आपको आपने बहुत से लोगों को बुलाया, वहाँ पे कई 5-6 लोग बड़े-बड़े बॉडीगार्ड आए, जाके आपने कि साहब पानी लीजिए, उन्होंने कि पानी नहीं, ऐसा है गाड़ी में 5-6 लाख गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें 5-6 लाख वाला पानी रखवा दीजिए और आप यहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं। आपने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने डंडा निकाला, आपको तोड़ के चले गए, तो आपका फिर उत्पादन हो गया वहीं पर। इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी उत्पादन हो वहाँ का शुद्ध वातावरण या किसी प्रकार की कोई भी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक निम्नलिखित क्षेत्र कौन-कौन से हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक। अब हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र में क्या-क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, प्राकृतिक रूप से कोई मतलब जैसे कि शहद वगैरह ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हमको, हम नहीं बना सकते उनको, वो है। और पशुपालन है, उत उत्खनन है, खनन है। अब खनन, उत्खनन, खनन किसी जीवाश्म ईंधन को निकालना, जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम उत्खनन है, और ये कोयले वगैरह निकालना होता है, उनको बोलते हैं। और मत्स्य पालन है। और जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है वो बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, संकीर्ण है और संतुलित दर नहीं है उसमें। संतुलित दर होगी तब जाके कृषि व्यवस्था आगे बढ़ेगी, ठीक। उसके बाद में हम बात करने हैं द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र को जितने भी उत्पादन किए उसको प्रोसेस करके अगर हम बेचते हैं तो हमको फ़ायदा मिलता है। और उन प्रोसेस करने की प्रक्रिया को विनिर्माण बोलते हैं। और इसमें हमारा जो योगदान है 20 से 40% है। हम अभी इसमें बहुत पीछे हैं और उसे आगे करने के लिए नवाचार की भावना लाएँगे हम। और नवाचार की भावना कब आएगी? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, स्किल्स होगी और हमारे पास पूँजी यानी कि रुपया होगा। ये सब अगर हमारे पास होगा तो हम इसमें 100% योगदान देंगे। तृतीयक क्षेत्र में सेवा, तृतीयक क्षेत्र में आप किसी भी कोई अगर आपके पास में कोई फैक्ट्री वगैरह, वहाँ जाके आप कहो ऐसा करो, हम आपको 2-3 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम इस उत्पादन और बढ़ाओ, ये सेवा हुई। कोई अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, वो आपको सेवा दे रहा है, आप उनको पेमेंट कर रहे हैं महीने पे। डॉक्टर है, आपको तकलीफ होती है, कोई भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपकी बात को आपको सही करता है। वकील, मुकदमा लड़ा, पुलिस, ये सब सेवा के क्षेत्र हैं। अब इन सबको मिला के जब सेवा के क्षेत्र बढ़ेंगे तो हमारी आय भी बढ़ेगी। तो जो योगदान अगर आप अन्य छोटे-छोटे योगदान आप करते हैं, यही सेवा क्षेत्र के होते हैं। और सेवा क्षेत्र में ये छोटे-छोटे योगदान एक दिन बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। और यही हुआ है जो हमारा मोदी जी ने जो स्कीम चलाई थी, कौशल विकास योजना, और ये बता रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ियों को वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि छोटे-छोटे योगदान को एक दिन बड़ी
अर्थव्यवस्था बनाएंगे वो बात सही हुई है, इसलिए हम विश्व की 3rd इकोनॉमी पहुंच चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होता। ये दोस्तों हम अब कल की वीडियो में देखने वाले हैं। और ये हमारा था लेक्चर नंबर 2। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।